हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, कोई इस हद तक भी धोखेबाज और मक्कार हो सकता है? इनकी मक्कारी को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आज की डिबेट में जो मोमिन आया है, ये कई डिबेट में पहले भी शामिल रहा है। पहले डिबेट में इसने खुद को कन्वर्टेड मोमिन बताया था। हालांकि कई व्यूवर्स ने कमेंट में लिखा था कि ये कन्वर्टेड मोमिन नहीं बल्कि पैदाइशी मोमिन है। अब आप सोचिए, अगरचे ये पैदाइशी मोमिन है तो खुद को कन्वर्टेड मोमिन बताकर डिबेट सुनने वाले को क्या मैसेज देना चाहता है? इस मोमिन के डिबेट करने की शैली को देखकर साफ पता लग जाता है कि ये पैदाइशी मोमिन है। ये जानबूझकर प्री प्लान तरीके से एक्स मुस्लिमों से डिबेट करने आते हैं, लेकिन अफसोस ये खुद ही इस्लाम को एक्सपोज कर देते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं। आपके भाई तोहफा एक्स मुस्लिम के चैनल पर शॉपिंग फीचर ऑन है। अब आप मेरे वीडियो, शॉर्ट वीडियो और लाइव स्ट्रीम में टैग प्रोडक्ट की खरीदारी कर सकते हैं। टैग किए गए प्रोडक्ट को आप सीधे वॉच पेज से ब्राउज कर सकते हैं। जब आप किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो सीधे मार्चेंट की साइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप मेरे लिंक पर क्लिक करके शॉपिंग करेंगे तो आपकी पूरी परचेजिंग पर आपके भाई को यानी मुझे कमीशन मिलेगा। तो अपने भाई तोहफा एक्स मुस्लिम के लिंक से जमकर खरीदारी कीजिए, क्योंकि चैनल की आर्थिक मजबूती एक्स मुस्लिम मूवमेंट को ताकत प्रदान करेगा। इस छोटी सी जानकारी के साथ आइए आज की डिबेट को देख ही लेते हैं। ये कोई तीसरी दफा आया और द प्रॉब्लम इज कि मीठी छुरी बन के आता और हर नहीं, दफा मोहम्मद ये जैसे तो दोनों अभी तो बात हुई। हाँ वही जो मैं भी कह रहा हूँ, हाँ, हमेशा ये मीठी छुरी बन के आता है, तीसरी दफा आया और हाँ, हमेशा ये जो है ना मीठी छुरी बनने की कोशिश करता है। इसको इसको जो है ना, इसको कोई अच्छा टॉपिक लेके आए मेरे साथ और चैलेंज के ऊपर लाए, या तो मुझे इस्लाम कबूल करा ले या खुद इस्लाम कबूल कर ले, क्योंकि मैं थक गया हूँ इससे। इसको एक ही दफा लेके आ, इससे बात कर यार, से कौन सा टॉपिक पे इस्लाम का दिफा करना था जिसपे अगर ये दिफा ना कर सका तो इस्लाम छोड़ेगा। हाँ भाई, कोई है? मोहम्मद जैद पठान। हाँ भाई, मैं 2 आयत और पेश करता हूँ सूरह नहीं, अल-काफिरून पहले जो की। क्वेश्चन लकुम है वो बता। दीनुकुम वलिय दीन। लकुम दीनुकुम वलिया दीन जो है नंबर 1 एब्रोगेटेड है और नंबर 2 उसके अंदर दूसरे मज़ाहिब की रिस्पेक्ट की बात रिस्पेक्ट नहीं। नहीं है, वो इक्वालिटी है। भाई यार नमाजों में ठीक है, तुम पढ़ते अपना हैं दीन हम, मानो, हम अपना एब्रोगेटेड दीन मानते कैसे? हैं, लेकिन वो एब्रोगेटेड इस वजह से है कि जो आयत तुम्हारे सामने है उसने इसको एब्रोगेट कर दी है। क्योंकि तुम अपना दीन मानो, हम अपना दीन मानते हैं, लेकिन साथ ही में अल्लाह ने कह दिया जिसको तुम पूछते हो मैं उसको जहन्नम में डालूंगा। अगर मैं कहूँ तेरा अल्लाह जहन्नम में है तो क्या ये रिस्पेक्ट है तेरे मजहब की? नहीं। अच्छा, 9 ओके, की डन हो 4 गया जो फिर। तौबा की रिस्पेक्ट 4 दिखा है। रहे हैं। मैं एज़ कहता हूँ फॉर द तुम अपने पॉलिटिक्स। अल्लाह को मानो, मैं अपने खुदा को मानता हूँ, लेकिन साथ में मैं ये कहता हूँ तुम्हारा अल्लाह जो है जहन्नम में है, तो ये रिस्पेक्ट नहीं है, ये तो थोड़ी ये देर आप के लिए एक लेवरेज है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल रहे हो ना, क्या है? कि अगर मैं ये कह दूं, आप हाइपोथेटिकल बात कर रहे हो ना, कि अगर मैं ये कह दूं कि तुम्हारा अल्लाह जहन्नुम में है। तो ये रिस्पेक्ट नहीं है ना। भाई हमारा दीन हमारे लिए, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, ये डन। अंडरस्टैंडिंग लेकिन और फिर म्यूचुअल यही मैं भी कह रिस्पेक्ट। रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, मेरा दीन मेरे साथ, तेरा दीन तेरे साथ, लेकिन तेरा अल्लाह जहन्नम में है, क्या ये रिस्पेक्ट है? तो भाई ये तो आप ऐड किए ना अभी कि तेरा अल्लाह जहन्नुम में, ये तो ये उसमें तेरे लिखा अल्लाह कहाँ है? ने ऐड किया ना कुरान में। यकीनन जिसको तुम पूछते हो अल्लाह के सिवा वो जहन्नम में है। तो मैं तेरी इस बात को हाँ मानता हाँ, हूँ, इसमें है। इक्वल देता हूं तुम्हें, तुम इस्लाम पे रहो, मैं दूसरे दीन पे रहूंगा, लेकिन साथ साथ में ये कहता हूं तेरा मोहम्मद और तेरा अल्लाह दोनों जहन्नम में है। क्या ये रिस्पेक्ट है? भाई अब आप शब्दों की जादूगरी कर रहे हो तो उसमें क्या है? मैं शब्दों की जादूगरी तेरे जादूगरी? अल्लाह ने किया है। 2 नंबरी। बेटा तेरे अल्लाह ने तेरे मोहम्मद को एक जमाने में शरीफ आयतें दी थी, जब मोहम्मद ने हिजरत कर ली तो फिर ये बदमाश आयतें दी हैं। ठीक है, ये शरीफ आयतें और बदमाश आयतें दोनों कुरान में है, नंबर 1। नंबर 2, तुम अपने दीन पे रहो, हम अपने दीन पे रहें, ये कोई रिस्पेक्ट नहीं, ये बराबरी है। ठीक है यार, रहो, कर लो तुमने जो करना है। जब तुम लोग तादाद में कम होते तब तुम यही आयतें देते हो, लेकिन जब तुम पाकिस्तान में चले जाते हो फिर तुम ये आयतें देते हो। जब तुम अफगानिस्तान में चले जाते हो तुम ये वाली आयतें देते हो। जब तुम इंडोनेशिया में चले जाते हो तब तुम ये आयत देते हो जो सामने है। भाई ठीक है, अगर तादाद की बात ही होती तो 300 का लश्कर जो है वो जंगे बद्र में फतेह नहीं करता हजारों के ऊपर। एक ये एक भी तो आप हजारों नहीं थे, को मालूम होना चाहिए। 990 उनकी साइड के थे,
तुम्हारी साइड पे 313 थे, 300 नहीं थे, नंबर 1। तो दैट इज 1:3 का रेशो, और 1:3 के रेशो में कुआं तुम लोगों के पास था, जिसकी वजह से वाटर की बर्तरी की वजह से तुम लोग जीत गए थे, एंड दैट इज फेयर इनफ। लेकिन 49 बैटल्स में से सारी बैटल्स तुमने नहीं जीती थी। नंबर तीसरी बात, जंगे हुनैन जहां पे प्रॉपर मुकाबला हो सकता था, वहां पे तुमने उनके घुड़सवारों वाले कबीले को 100 ऊंट देके 100 ऊंट देके उनके घुड़सवार वहां पहुंचने नहीं दिए थे। मोहम्मद ने धूस खिला के लोगों को हटाया था। तो बेटा मुझे पता है मोहम्मद एक बहुत बड़ा चालाक और शातिर किस्म का लड़ाका बंदा था, और 49 बैटल में से तकरीबन 39 बैटल्स मोहम्मद जीता है सिर्फ इसी वजह से, अपनी चालाकी और शातराई की वजह से। तभी मोहम्मद ने कहा था जंग जो होती है वो डिसेप्शन होती है, और डिसेप्शन में हर किस्म का झूठ और हर किस्म की डिसेप्शन अलाउड है। दिस इज योर मोहम्मद वर्ड। उसने जूलियस सीजर से जंग के सारे कवानीन सीखे थे, और जूलियस सीजर से सीख के वो अवश्य सत्य तरीके से जंग करा था। अगर वो बराबरी पे जंग करता और डिसेप्शन पे ना करता, तो मोहम्मद 49 में से 39 तो क्या एक जंग भी ना जीत सकता। ही वॉज एब्सोल्यूट कनिंग। और बदर तुम लोग सिर्फ और सिर्फ लोकेशन की वजह से जीते हो। ओहद में दांत नहीं टूटे तेरे नबी के, इसी वजह से टूटे थे कि जब तुम्हारे मुसलमानों ने मोहम्मद की चालाकी वाली जगह से अपने आप को हटा लिया, तो पीछे से लोग आए, उन्होंने मोहम्मद के 2 दांत भी तोड़ दिए। वहां पे अल्लाह जो है गायब हो गया था, एक मुक्के में मोहम्मद के दोनों दांत टूट गए थे। तो देयर वाज नो अल्लाह। जो फरिश्ते थे जो ओहद में आए थे, वो मोहम्मद के 2 दांत नहीं बचा सके थे। सो डोंट टेल मी तो अबाउट भाई जो दिस। अल्लाह के रास्ते में जंग लड़ते हैं उनके साथ आजमाइशें तो होती हैं, तो उनके दो तो दांत आजमाइशें मुबारक होती हैं, से ये जिन्हों अल्लाह के ने आजमाइश जिन्होंने मोहम्मद को अब्दुल्ला किस चीज की कुरान दी थी? जरा मुझे ये दिखा दें कि अल्लाह ने आजमाइश दी थी कुरान की आयत से। जंग ठीक के है, नंबर अंदर 1। तो नंबर 2 नुकसान वापस आते दुश्मन हैं का भी अपने होता मुद्दे है, के आपका ऊपर, भी होता है। अपने मुद्दे के ऊपर नौ वापस की आते हैं। चार मुद्दा आप देख हमारा लें ये एक था, बार, 9 की 4 देख लें। मुद्दा हमारा ये था कि हाँ जी। क्या इस्लाम दूसरे मजाहिब को रिस्पेक्ट देता है? अब बोल दो नहीं देता। क्यों नहीं देता? 9 की 4 में देखें, पॉलिथिक्स अगर आपके साथ ट्रेटी ऑनर कर रहे हैं तो आप भी ऑनर करें जब तक उसका टर्म है। शोली अल्लाह बिल्कुल, तो लव्स अगली अरे हिज आयत तुम्हारे पे क्यों माइंड। नहीं रिस्पेक्ट पढ़नी नहीं है? देते हैं भाई। एक से हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो ट्रीटी पूरी हो जाए, जब वो ट्रीटी के महीने पूरे हो जाए, तो क्या करना है? 9 की 4 के बाद 9 की 5 किसने पढ़नी है? मैंने। 9 की 4 भी पढ़ते हैं, और 9 की 5 भी पढ़ते हैं, और 9 की 6 भी पढ़ते हैं। ये लो, हाँ, ये तो लो, 9 इसमें की 4 9 पढ़ी। की 5 में लिखा है चुप। किल द पॉलिथिक्स हु वायलेटेड देयर सवाए ट्रेटी। इन हु मुशरिकों के वायलेटेड जिनसे देयर तुमने ट्रेटी। मुआहदे किए। चुप करके सुन। फिर उन्होंने कुछ कमी नहीं की तुम्हारे लिए, ना वो तुम्हारे साथ मदद की किसी की भी, यकीन। तो उनका मुआहदा पूरा करना है। मुआहदा पूरा करने के बाद क्या करना है? 4 महीने 6 महीने पूरे करने के बाद, फिर जब ये मोहतरम महीने गुजर जाए जिसमें मुआहदा खत्म हो जाएगा, तो कत्ल करो इन मुशरिकीन को जहां पाओ, पकड़ो, घेराव करो इनका, इनके लिए हर जगह घात लगा कर बैठो। फिर अगर वो तौबा कबूल कर ले, नमाज कायम करें, ज़कात दें, यानी कि मुसलमान हो जाएं, तो इनका रास्ता छोड़ देना। भाई हु हेलो, वायलेटेड देयर क्या ट्रेटी, भाई? जिन्होंने मुआहदा तोड़ा, क्या भाई? जिन्होंने मुआहदा तोड़ा मैं उनको कह रहा हूं मारने का जिन्होंने ही हुक्म मुआहदा है। नहीं तोड़ा, ये उनके साथ कौन सी मोहतरम आयत महीने नंबर गुजर पढ़ जाने रहे हैं। हो? जिन्होंने मुआहिदा नहीं तोड़ा, उनके लिए मोहतरम महीने, जो मुआहिदे के मोहतरम महीने हैं, उनके गुजर जाने के बाद क्या करना है? आप आयत नंबर बताएं एक बार। जो तूने बोली है उससे अगली आयत पढ़नी है तूने। 9 की 5 में लिखा है कि जब सेक्रेट मंथ्स पास हो जाएं तो उन पॉलिथिक्स को मारो जिन्होंने ट्रेटीज वायलेट की, यानी कहां लिखा है दुश्मन का ट्रेटी साथ वायलेट दिया। किया? खोती के बच्चे, ट्रेटी वायलेट तेरे नबी ने पहले भाई कर दी है। कुरान.com पे ही लिखा है, इंग्लिश कुरान ट्रांसलेशन के अंदर कुरान डॉट कुरान.com कॉम पे ही में लिखा कहां है लिखा 9 की है? 5 में। खोते, फिर जब ये 9 की मोहतरम 5 में महीने लिखा गुजर हुआ जाए, है। सॉरी तो ये खोता नहीं कहना चाहिए था, खोती कहना चाहिए था, माय बैड। क्या लिखा हुआ है? भाई आप मुझे स्क्रीन शेयर करने दो, साहिल अगर मैं साहब दिखा हिंदी में दूं पढ़े नहीं जरा, दिखाए साहिल तो। साहब हिंदी में पढ़े, क्या लिखा हुआ है यार? अतः जब सम्मानित महीने बीत जाए तो बहुदेव आ वादियों मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो और उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और उनके लिए हर घात की जगह बैठो। फिर यदि वे तौबा कर ले और नमाज कायम करे तथा ज़कात दे तो उनका रास्ता छोड़ दो। निसंदेह अल्लाह अति क्षमाशील अत्यंत दयावान है। वाह, ये दयावान है, कहाँ दयावान सर, है दया इधर सर, ट्रीटी की बात कहाँ हो रही है? इधर सर क्या बात है? ये अच्छा, स्क्रीन ऐड कर इंग्लिश लो ना आप। ट्रांसलेशन, व्हेन द इनवोकेबल मंथ्स हैव पास्ड देन किल द पॉलिथियस्ट। सही इंटरनेशनल।
Piqtal. Then when the sacred months have passed, slay the idolaters wherever ye find them. Imagine करें साहिल साहब, ये, और मैं कोई भी तफसीर भी खोल सकता हूँ, कोई मसला नहीं। हाँ भाई, भाई ये स्क्रीन ऐड कर लेना आप। नहीं स्क्रीन मैंने नहीं ऐड करनी, मैं Quran.com से आयतें सब कुछ दिखा रहा हूँ, मुझे नहीं ऐड करने की स्क्रीन। Quran.com से ही तो मैंने भी खोला हुआ है, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ भाई कि नहीं लिखा हुआ। once the sacred months have passed, kill the polytheists who violated their treaties wherever you find them, Violated capture their them, treaties besiege कहाँ है? them, and lie in wait अच्छा, for इसकी them. देख लेते हैं कहाँ से देख रहा है, रुक जाओ। जूम कर, Quran.com से ही है भाई। जूम कर, जूम करो, जूम करो। जी जी, कौन सी शुगर कोटेड ट्रांसलेशन निकाली है तूने? Who वैसे नहीं violated निकाली मैंने होगी। तो कुछ छेड़ा ही नहीं, सिर्फ पूरा सर्च ये की ब्रैकेट मैंने में है, और कुछ ओए नहीं ब्रैकेट छेड़ा में है, इसमें। ओए खोती के बच्चे, ये ब्रैकेट में है, कुरान में नहीं है। जो ब्रैकेट है तेरे स्कॉलर ने डाली है। आई डोंट ब्लडी केयर कौन सा स्कॉलर है, हरामी स्कॉलर। मैंने किसी स्कॉलर की उसका- तफसीर नहीं निकाली है भाई, मैंने सिर्फ सूरा सर्च ये की थी। तफसीर है। जूम कर और मैं बताता हूँ कहाँ तफसीर है। जूम कर, वाला है, जूम करो। ये जो उधर बुक ट्रांसलेटर वाला का है। नाम क्यों नहीं लिखा है? ट्रांसलेटर का नाम क्यों नहीं लिखा है उधर? हम जो बता रहे Quran.com पे, उसमें तो ट्रांसलेटर का नाम लिखा हुआ है। तो भाई तफसीर इससे आती है ना, यहाँ तफसीरात दी हुई हैं, मैंने उस पर क्लिक ही कहाँ किया है, मैंने तो सीधा अबे डंगर, ट्रांसलेशन दिखाया आपको। अबे डंगर के बच्चे सुन, सुन बे, ये हाँ जी। ब्रैकेट में है, हाँ। मैं ब्रैकेटों को नहीं मानते हम, ठीक है? जो कुरान के लफ्ज हैं उसमें कहीं पे नहीं है ये बात, नंबर 1। नंबर 2, कुरान में इसकी नो की एक पढ़ जरा, नो की एक अच्छा पढ़, ये तो ब्रैकेट में नहीं है ना, बट इफ नो दे की रिपेंट एक परफॉर्म पढ़, and pay alms, नो set की them free. एक पढ़, पहली आयत पढ़, क्या लिखा हुआ है? This is our discharge from all obligations by Allah and His Messenger to the polytheists you believers have entered into treaties with. हाँ जिनके जी, साथ तुमने अल्लाह वादा ने किया। सारी ट्रीटीज किसने तोड़ी हैं? सारी ट्रीटीज किसने तोड़ी हैं? जिन्होंने तोड़ी थी उन्हीं से जंग हुई नहीं थी नहीं, बाद में। सारी ट्रीटीज किसने तोड़ी हैं? सारी ट्रीटीज पॉलिथिस्ट नहीं तोड़ी हैं। यार दोबारा पढ़, क्या लिखा हुआ? उर्दू निकालना जो तुझे समझ आती है, अंग्रेजी अंग्रेजी ना पढ़। नहीं नहीं, अंग्रेजी समझ आती है भाई, इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा हूं मैं। दिस इज अ डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल ऑब्लिगेशंस बाय अल्लाह एंड हिज मैसेंजर। और ये ट्रांसलेशन भी गलत है, कोई खुदा इंसानों में polytheist। डिस्चार्ज नहीं होता, डेसोलेशन ऑफ ओथ है। वो ऊपर जो घड़ी है ना, उस पर क्लिक कर और सही सही इंटरनेशनल का, हाँ सही इंटरनेशनल का ट्रांसलेशन सिलेक्ट करो। टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर घड़ी है। सेटिंग, सेटिंग ऊपर, अरे ऊपर, हाँ नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ थोड़ा, नीचे आओ, हाँ नीचे आओ, अरे नीचे आओ ना भाई। हाँ हाँ, उस पर क्लिक करो अभी, सिलेक्टेड ट्रांसलेशन। ये मुस्तफा किताब को अनचेक कर, सही इंटरनेशनल ला। डॉक्टर मुस्तफा किताब को अनचेक कर, वहीं पे इसको अनचेक कर, टॉप पे ऊपर नजर आ ना रहा है। ऊपर, और ये सही हाँ, इंटरनेशनल को सही चेक कर, इंटरनेशनल, नीचे नीचे आना। नीचे, अंग्रेजी पढ़ना भूल गया? 7 नंबर पे। हाँ चल अब पढ़, सही ट्रांसलेशन पढ़ा कर। दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम अल्लाह एंड हिज मैसेंजर टू दोज विद whom you had made a treaty among the polytheists। अल्लाह तोड़ रहा है। ये किसने की है? किसने की है? फ्रॉम अल्लाह एंड हिज मैसेंजर। ओके, तो किसने ट्रीटीयां तोड़ी हैं? Association from Allah to those with whom you had made a treaty among the polytheists, जिनसे तुमने मुआहदा किया था हाँ, से। तो तोड़ने तो अल्लाह कह रहा है। नहीं तो इसका मीनिंग ये नहीं निकल रहा ना जो आप समझाना चाह रहे हैं। क्या? इसका मीनिंग ये नहीं निकल रहा साहिल, इसका मीनिंग ये फंस नहीं निकल गया रहा। है, इसके पास अभी कोई जवाब नहीं है। Hence proved कि साहिल और एडम भाई जो है ये वो हार फंस चुके गया हैं। बहुत भाई, बहुत तू धन्यवाद। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जो तू भाग गया, ये फंस गया तो भाग गया एडम। गूगल के आर्टिकल पढ़ के आने वाली कौम बगैर यार ये फंस गया तो भाग गया है कितना जल्दी। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये फर्स्ट आयत पे लिखा हुआ है, क्योंकि इनको इसी तरीके से पढ़ाया जाता है कि मुशरिकों ने ट्रीटी तोड़ी थी, हालांकि आयत बिल्कुल साफ है
अल्लाह खत्म कर रहा है उस ट्रीटी को। गाली दिया क्या उसने? कोई बात नहीं, देने दे यार। हाँ, लेकिन मेरे को नहीं सुनने में आया, लोग वहां कमेंट में लिख रहे हैं गाली देकर भाग गया। क्या मोमिन बनेगा रे तू, वो भी टीम वॉरियर, ईमान टीम वॉरियर कुछ तो लिखा था अपने उसके साथ उसने। ये हाल है इन लोग का। दोस्तों, इनकी मक्कारी कभी भी ख़त्म नहीं होगी, मगर आप लोग इनकी मक्कारी से खुद को और लोगों को जागरूक करते रहें। इनकी मक्कारी को लेकर आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज़म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़ें, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।